हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आज आपसे एंडोक्रिनोलॉजी के अंतर्गत एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी पर पाए जाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये किडनी है, तो किडनी पर आप देखेंगे इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, यानी कि वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड्स फाउंड ऑन बोथ किडनी। एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट हैं। यदि हम इनका सेक्शन काटें तो आपको बीच में ये दिखाई देगा, सेंट्रल रीजन में ये मिलेगा एड्रिनल मेडुला, और बाहर का जो रीजन होगा वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा। उसमें यदि आप देखिए तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये पूरा, उसमें सबसे बाहर आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा है। बीच का जो पार्ट है उसको कहेंगे जोना फैसिकुलरिस, और इनर पार्ट जो होगा वो कहलाएगा जोना रेटिकुलरिस। यानी ये तीनों पार्ट मिलकर बनाएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो आप देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं। Outer region is called adrenal cortex and inner region is called adrenal medulla. Adrenal cortex के तीन पार्ट्स हैं, आउटर मोस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जोना फैसिकुलरिस एंड इनर मोस्ट जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये आप देखेंगे, इनसे हार्मोन सिक्रीट होता है और उसका नाम है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मिनरलोकार्टिकॉइड्स। और जोना फैसिकुलरिस से सिक्रीट होगा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। और जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीट होता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सिक्रीट होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि तीनों हार्मोन्स वो बने हैं किसके? स्टेरॉइड के। स्टेरॉइड डेराइव्ड फैट होता है। यानी कि दो प्रकार के कार्टिकॉइड्स यहां मिल रहे हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, और एक मिल रहा है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है मिनरलोकार्टिकॉइड। सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मिनरलोकार्टिकॉइड्स सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसका एग्जाम्पल है। जो मिनरलोकार्टिकॉइड्स है ये एक्शन करता है रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी पर।
रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी पर ये एक्शन करेगा और ये वाटर और सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन इंक्रीज बाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन किडनी। दूसरा काम करेगा ये हार्मोन कि पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये एलिमिनेट हो सके बॉडी से। एक्सेस पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन को एलिमिनेट करेगा। तीसरा काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का होता है कि ये बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है, बॉडी में इनके अमाउंट को बैलेंस करता है। इसलिए आप देखेंगे इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इनको क्या कहते हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। चौथा काम है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बॉडी में मेंटेन करता है, जिसकी वजह से यदि आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कंट्रोल होता है। इस तरीके से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरोन बॉडी में फंक्शन करते हैं। दूसरा है जो कि जोना फैसिकुलरिस से निकल रहा है, वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यदि आप देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल है कार्टिसोल। कार्टिसोल एग्जाम्पल है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? इनका फंक्शन यदि देखिए, पहला काम ये करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कि ग्लूकोज के कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ग्लूकोज का जो कंजम्पशन होगा उनको इंक्रीज करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट से का फॉर्मेशन प्रोटीन या फैट से, उसको ये करते क्या है? स्टिमुलेट करते हैं। शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को ये मेंटेन करते हैं। आरबीसी के फॉर्मेशन को भी ये रेगुलेट करते हैं। इतना ही नहीं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जब बॉडी में किसी प्रकार का इंफेक्शन होगा, जब बॉडी में किसी प्रकार का इंफेक्शन होता है तो ये इन्फ्लामेशन को रोकते हैं और इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। तो ये काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। तीसरा हार्मोन है जो कि जोना रेटिकुलरिस से निकल रहा है और वो हार्मोन है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो एंड्रोजेनिक है तो इसका प्रभाव आप देखेंगे कि ये एक्सियल हेयर को स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन के लिए, प्यूबिस हेयर को करता है, प्यूबिस हेयर को करता है, फेस हेयर को फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है,
खासतौर से मेल में यदि आप देखेंगे, फेस हेयर यानी कि मुस्टैक और बियर्ड फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा एडोलेसेंस स्टेज पर। तो इस तरीके से 3 स्टेरॉयड हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं। अब आप देखिए एड्रिनल ग्लैंड के सेंटर में एड्रिनल मेडुला है, और एड्रिनल मेडुला से आप देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में हार्मोन सिक्रीट होगा, उसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। हार्मोन सिक्रीट होगा नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन को एक नाम और देते हैं, कहते हैं नॉरइपिनेफ्रिन। इसको नॉरइपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये भी टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन है। टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन है, यानी टायरोसिन एमिनो एसिड्स के से ये बनता है। नॉरएड्रेनालिन का फंक्शन है कि ये ग्लूकोज के कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। आप देखेंगे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाएगा, इंक्रीज करता है। ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, बीपी को ये कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है। ये काम देखिएगा नॉरएड्रेनालिन का है। लेकिन जब स्ट्रेस कंडीशन हो या इमरजेंसी में, स्ट्रेस कंडीशन में या इमरजेंसी में आप देखेंगे कि एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है हार्मोन एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन को कहते हैं इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह भी टायरोसिन एमिनो एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। इसका भी वही फंक्शन है जो फंक्शन नॉरइपिनेफ्रिन यानी नॉरएड्रेनालिन का है, यानी ग्लूकोज को बढ़ाना, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना, हार्ट बीट इंक्रीज करना, बीपी इंक्रीज करना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना, यह काम इसका है। लेकिन 10 टाइम्स मोर, 10 गुना अधिक बढ़ा देता है, 10 गुना अधिक बढ़ा देता है। यह एंटागोनिज्म फंक्शन नहीं है। यह मत करिएगा कि ये दोनों के विपरीत काम कर रहे हैं, नहीं। जो काम इसका है वही काम इसका भी है, लेकिन यह करेगा क्या, 10 टाइम्स ज्यादा फंक्शन करता है। इसके साथ साथ एड्रेनालिन बॉडी में अलर्टनेस को बढ़ा देता है। इमरजेंसी के समय, स्ट्रेस के समय अलर्टनेस को बढ़ाता है। जो फियरनेस है, उस फियरनेस को ये क्या करता है, कम करता है। फियरनेस को कम करता है। एक बॉडी में ताकत देता है, इंटरनल ताकत देगा। भय के समय, डर के समय फेयरनेस करता है, से लड़ने की शक्ति देगा। साथ ही साथ आप देखेंगे बॉडी से स्वेटिंग होने लगती है, पसीना निकलने लगता है। यह काम एड्रेनालिन करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी में, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने बैल आ जाए, कोई और जानवर आ जाए, आप एक लड़खड़ा जाए, या कोई गाड़ी आ जाए, या आप जा रहे हैं सामने गटर खुला हो, उसको देखकर आप घबरा जाए, तो ऐसे समय में ये हार्मोन निकलकर आपके बॉडी को, इन सारी चीजों को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, कि ताकि उस समय आप उस परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत जुटा सके। इसीलिए इस हार्मोन को एक नाम और देते हैं, कहते क्या है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है।
एड्रेनलिन के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, 3F हार्मोन। 3F हार्मोन का मतलब एफ से फ्राइट, फ्राइट का मतलब भयभीत होना, फिर फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब कूद जाना, इधर उधर हट जाना, और उसके बाद फाइट, फाइट का मतलब परिस्थिति से लड़ना। इसलिए इसको कहते क्या है, 3F हार्मोन भी कहते हैं। पूरे के पूरे एड्रिनल ग्लैंड्स को 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। 4S ग्लैंड का क्या मतलब है? 4S ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुगर लेवल को रेगुलेशन में भाग लेता है। दूसरा चीज, स्ट्रेस कंडीशन से इस ग्लैंड के हार्मोन लड़ते हैं, विशेष रूप से एड्रेनलिन। तीसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एंड्रोजेनिक हार्मोन सेक्स रिलेटेड आप देखेंगे या सेक्सुअल पार्ट पर देखेंगे बॉडी के, हेयर का फॉर्मेशन करती है। और चौथा, साल्ट। साल्ट का मतलब है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, बॉडी के अंदर साल्ट की मात्रा को मेंटेन करती है। इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड शुगर, स्ट्रेस, सेक्स और साल्ट, इन चार चीजों के कंट्रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को 4S हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप देखिए कि इसके दो पार्ट हैं एड्रिनल ग्लैंड के, जो कि किडनी पर पाई जा रही है। एक एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जिनसे स्टेरॉइड कंटेनिंग कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलते हैं, और स्टेरॉइड कंटेनिंग एंड्रोजेनिक हार्मोन निकलते हैं। जबकि एड्रिनल मेडुला से आप देखेंगे दो हार्मोन निकलेंगे, जो कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। नॉर्मल कंडीशन में नॉरएड्रेनलिन, और इमरजेंसी में या स्ट्रेस कंडीशन में एड्रेनलिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने आपसे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में चर्चा किया और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बताया। अगले वीडियो में किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।